सोचिए, सामने विधानसभा है, बीच में पुलिस की बैरिकेडिंग है, बैरिकेडिंग के ऊपर कटीले तार है और दूसरी तरफ हजारों छात्र मौजूद हैं। लेकिन आज रांची में सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि छात्र विधानसभा तक पहुंच पाएंगे या नहीं। सवाल बल्कि ये है कि क्या इन बैरिकेडिंग से छात्रों का गुस्सा रुकेगा या नहीं। और फिर जो हुआ उसने पूरे झारखंड की सियासत गरमा दी। एक के बाद एक बैरिकेडिंग टूटे, पुलिस ने वाटर कैनन चलाया, छात्र पानी की बौछार के बीच भी पीछे नहीं हटे और इसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज भी किया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कुछ छात्र विधानसभा की पिछली दीवारों तक पहुंच गए। तो चलिए शुरुआत से समझाते हैं कि आज रांची के सड़कों पर क्या कुछ हुआ है। 17 दिन से चल रहा आंदोलन और आज आया सबसे बड़ा बोर्ड। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन पिछले कई दिनों से चल रहा था। छात्रों की मांग थी कि विवादित परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच हो, भर्ती प्रक्रिया में सुधार किया जाए और 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा समेत कुछ परीक्षाओं को लेकर उनकी शिकायतों पर कार्रवाई की जाए। आंदोलन लंबा खींचा, बातचीत हुई, लेकिन जब बात नहीं बनी तो छात्रों ने ऐलान कर दिया कि अब विधानसभा मार्च होगा और सोमवार यानी आज 10 अगस्त को रांची में हजारों छात्र सड़क पर उतर आए। लेकिन प्रशासन ने भी पूरी तैयारी की थी। प्रशासन ने विधानसभा के आसपास सुरक्षा की भारी इंतजाम किए हुए थे। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात था और छात्रों को विधानसभा तक पहुंचने से रोकने के लिए बल्कि कई लेयर की बैरिकेडिंग भी की हुई थी। कटीले तारों वाली बैरिकेडिंग भी लगाई थी। यानी प्रशासन का मैसेज साफ था कि असेंबली जोन में एंट्री नहीं होने देंगे। लेकिन छात्रों का भी मूड साफ था कि आज तो पीछे नहीं हटेंगे। और फिर हुआ बैरिकेडिंग वर्सेस छात्रों का संघर्ष। जैसे जैसे छात्र आगे बढ़े, पहली बैरिकेडिंग सामने आई और कुछ ही देर में पहला बैरिकेड टूट गया। छात्र आगे बढ़े, फिर दूसरी बैरिकेडिंग, वो भी पार, फिर तीसरी, फिर चौथी और देखते ही देखते प्रदर्शनकारी कई बैरिकेडिंग पार करते आगे बढ़ते चले गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक छात्रों ने कुल 7 बैरिकेडिंग तोड़ दी है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि भीड़ को आखिरकार कंट्रोल कैसे किया जाए। और फिर सामने आया वाटर कैनन। जैसे ही छात्र आगे बढ़े, पुलिस ने वाटर कैनन चला दिया। तेज पानी की बौछार छात्रों पर पड़ रही थी। लेकिन यहाँ एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने पूरे प्रदर्शन को और ज्यादा वायरल बना दिया। पानी की बौछार पड़ते ही कुछ छात्र नाचने लगे और उनका कहना था कि चलाओ और चलाओ। मतलब जिस पानी की भीड़ को पीछे हटाने की कोशिश हो रही थी, उसी के सामने छात्र और ज्यादा जोश में दिखाई दिए और वहीं से प्रदर्शन का तापमान और बढ़ गया। लेकिन असली टकराव अभी भी बाकी था। वाटर कैनन के बावजूद जब छात्र पीछे नहीं हटे तो स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई। पुलिस ने भीड़ को रोकने के लिए लाठी चार्ज कर दिया। वीडियो सामने आए जिसमें पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की हुई है और अफरा तफरी का माहौल दिखाई दिया। छात्रों का आरोप है कि उनके शांतिपूर्ण आंदोलन को बलपूर्वक रोकने की कोशिशें हो रही है। वहीं प्रशासन की तरफ से लगातार शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील भी जारी है। यानी एक तरफ छात्र अपनी मांगों पर अड़े हैं तो दूसरी तरफ प्रशासन विधानसभा की सुरक्षा को लेकर पीछे हटने को तैयार नहीं था। और अब इसी बीच पहुंच गए देवेंद्र महतो। अब पूरे इस आंदोलन का एक बड़ा चेहरा देखिए कि छात्र नेता और जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो पिछले कई दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। लेकिन आज उन्होंने इस आंदोलन से दूरी नहीं बनाई। तबियत खराब होने के बावजूद वो एम्बुलेंस से प्रदर्शन स्थल पहुंचे। बताया जा रहा है कि वो स्ट्रेचर के सहारे भी आंदोलन में शामिल हुए थे। यानी शरीर तो जवाब दे रहा था, लेकिन आंदोलन से पीछे हटने का सवाल ही नहीं था। उन्होंने कहा कि भूख से ज्यादा ये कटीले तार मुझे चुभ रहे हैं, लेकिन हमारी जिद इन बैरिकेडिंग से कई ज्यादा मजबूत है। और यही लाइन आज के आंदोलन की सबसे बड़ी तस्वीर बन गई। अब इसके बाद फिर विधानसभा से बाहर आए जयराम महतो। प्रदर्शन के बीच एक और बड़ा राजनीतिक मोड़ आया। डुमरी विधायक जयराम महतो विधानसभा से बाहर निकलकर छात्रों से मिलने पहुंचे। उनका कहना था कि छात्रों के साथ वो है और उनकी आवाज सदन के अंदर भी उठाएंगे और सड़क पर भी। यानी जो लड़ाई सड़क पर चल रही थी उसकी गूंज विधानसभा के अंदर तक पहुंच चुकी थी। और फिर बीजेपी नेताओं की हिरासत ने बढ़ाई सियासी गर्मी।
छात्रों के प्रदर्शन के बीच बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए नेताओं में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदित्य साहू और कई विधायक इसमें शामिल रहे। बीजेपी ने प्रशासन पर विपक्ष और आंदोलनकारियों की आवाज दबाने का आरोप लगाया है। आज यानी रांची में सिर्फ स्टूडेंट वर्सेस बैरिकेडिंग्स नहीं था, बल्कि इसके साथ साथ स्टूडेंट वर्सेस गवर्नमेंट और ओपोजिशन वर्सेस गवर्नमेंट का राजनीतिक टकराव भी देखने को मिला। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है। सरकार कह रही है कि छात्रों की बड़ी संख्या में मांगे पर कार्रवाई की जा रही है। दूसरी तरफ छात्र कह रहे हैं कि उनकी जो मूल और अहम मांगों का समाधान अभी तक नहीं हो पाया है और इसी वजह से आंदोलन लगातार लंबा खिंच रहा है। आज छात्र विधानसभा के बेहद करीब पहुंच चुके हैं और कई बैरिकेडिंग टूट चुकी है। वाटर कैनन चला है, लाठीचार्ज हुआ है, नेता स्ट्रेचर पर पहुंचे हैं, विधायक सदन से बाहर आए हैं और विपक्षी नेताओं की हिरासत ने मामले को पूरी तरह राजनीतिक रंग दे दिया है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सवाल क्या है? ये बच्चे आखिर इतने दिनों से सड़क पर क्यों थे? क्यों कोई युवा अपनी पढ़ाई, अपना करियर, अपनी तैयारी छोड़कर आंदोलन में बैठा है? क्यों कोई भूख हड़ताल पर मजबूर है और क्यों हजारों छात्र आज कटीले तारों और बैरिकेडिंग के सामने साफ दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि इन युवाओं के लिए सिर्फ एक परीक्षा का विवाद नहीं है, ये उनकी सालों की तैयारी, नौकरी की उम्मीद और अपने भविष्य का सबसे बड़ा सवाल है। एक तरफ लाखों रुपए की कोचिंग, दूसरी तरफ वर्षों की तैयारी और फिर अगर परीक्षा प्रक्रिया पर ही सवाल उठने लगे तो गुस्सा होना स्वाभाविक है। लेकिन लोकतंत्र में सवाल भी होना चाहिए। क्या छात्रों की आवाज सुनी जाएगी? क्या सरकार और आंदोलनकारियों के बीच कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिसमें बैरिकेडिंग न टूटे, न वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाए, न लाठी उठानी पड़े और ना किसी युवा को अपने भविष्य के लिए सड़क पर उतरना पड़े? आज रांची की सड़कों पर जो हुआ वो सिर्फ एक विधानसभा मार्च नहीं था, वो झारखंड के युवाओं के गुस्से का सबसे बड़ा प्रदर्शन दिखा। और अब सबकी नजरें सरकार के आने वाले कदम पर हैं, क्योंकि आज बैरिकेड टूटे हैं लेकिन सवाल अभी भी खड़े हैं और जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे झारखंड के युवा आंदोलन शायद पीछे नहीं हटाएंगे।